गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 3.2 पहला है उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा की क्या नाम है। तो कार्तीय तल आपका क्या होता है, जो हमने आपको बताया था कि चतुर्थांश जो बने होते हैं दो अक्षों से मिलकर बने होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, और इन पर जो नंबर निर्धारित होते हैं उनका जो पूरा सेट होता है वही आपका कार्तीय तल होता है। तो यहाँ पे आपका ये सब क्या है, ये पूरा क्या है, कार्तीय तल है। अब ये कार्तीय तल किन दो अक्षों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्षैतिज रेखा कौन सी होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है। क्षैतिज रेखा ये होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा नाम से ये स्पष्ट है, ऊर्ध्वा मतलब ऊपर की ओर, तो वो क्या है, वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा यहाँ पे आंसर लिख देंगे, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष एक्स अक्ष, और नीचे लाइन में लिख देंगे ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। रेखा वाई अक्ष, ये इनके नाम है। अगला है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। देखिए इन दो रेखाओं से कितने तल बन रहे हैं, आपके 4 तल बन रहे हैं। तो चारों तलों के क्या नाम होते हैं, हमने बताया था। पहले वाले तल को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय को कहते हैं दूसरे को तृतीय चतुर्थांश, तीसरे वाले को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और चौथे वाले को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें आप लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, पूरा आंसर कॉमा लगा के लिख दीजिएगा, चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ, चारों लिख लीजिएगा। अगला है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो देखिए ये एक्स इधर से जा रहा है, वाई ऐसे जा रहा है, ये दोनों कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटना यहाँ पर, और इसको ही क्या कहते हैं, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो इसका क्या नाम है, मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। और अगर कोई पूछते हैं आपसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक आपका कार्तीय तल बना हुआ है और उसपे कुछ नंबर्स हैं। ये मैंने कॉपी में बना रखा है जी। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला है बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक आपको चित्र स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा। बी के निर्देशांक बताने हैं, सी के निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फिगर है हम उसमें सभी निर्देशांक नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमने बताया था कि कोई भी निर्देशांक नोट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट नोट करते हैं, उसके बाद हम दूसरा वाला वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं इस बिंदु डी पर। ये बिंदु डी हम देखेंगे, एक्स अक्ष हमारे किस साइड में, ये नीचे जो बड़ी रेखा है क्षैतिज रेखा वही एक्स अक्ष है। तो इस रेखा से हम बिंदु डी से हम एक्स अक्ष पर पहले जाएंगे। तो ये किस बिंदु पर आ रहा है, 6 पर। तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स अक्ष का ही लिया जाएगा, वो क्या लिया जाएगा, 6। अब वाई अक्ष पर ये कितने बिंदु पर है, देखिए यहाँ से ये यही तो रेखा है, 2। कितने पर है, 2। तो डी का निर्देशांक हो गया 6,2। ऐसे ही सी का निर्देशांक देख लीजिए। पहले सी इस साइड में नहीं, पहले हम चलेंगे, पहले हम इस साइड एक्स की ओर चलेंगे। तो एक्स पर हमारा कितना है, 5, वाई यही तो रेखा है, तो वाई पर हमारा कितना है, -5। ये हो गए हमारे सी के निर्देशांक। जी के निर्देशांक देख लीजिए, एक्स अक्ष पर कितना है, 2, वाई अक्ष पर कितना है, -4। ये हमारे हो गए जे के निर्देशांक। ई के निर्देशांक देख लीजिए, एक्स अक्ष इधर ऊपर की ओर एक्स है ना, तो -3, और वाई अक्ष पर कितना है, ये है आपका वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पर है -5। ई के हो गए। एच के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर -5 और वाई अक्ष पर -3। अब हमारा बचा बिंदु एम। एम के निर्देशांक, एक्स अक्ष यही तो है, एक्स जिस पर एम बिंदु स्थित है, तो एक्स अक्ष पर है -3। लेकिन वाई ये बिंदु आपका एम है, लेकिन इस पे वाई कहीं चला ही नहीं गया है, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0।
अब एल के निर्देशांक देख लीजिए, देखिए एक्स एक्स पर क्या है ये 0, क्योंकि एक्स एक्स इधर कहीं बढ़ा ही नहीं है, ना इधर बढ़ा है ना इधर बढ़ा है, वो 0 पर ही रहा है। ऊपर तक आते हैं जितना चला जाए तो ये एक्स एक्स का आपका क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। और वाई एक्स पर आप यहाँ पे कहाँ पे हैं 5 पर, तो ये हो गया आपका 5। अब बी पर देख लीजिए, बी पर एक्स एक्स पर है -5 और वाई अक्ष पर है 2। ये आपके सारे निर्देशांक आपने नोट कर लिए। अब पूछा है बी के निर्देशांक। अभी हमने देखा बी के निर्देशांक कितने हैं -5, 2। सबसे पहले ऐसे जब लिख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे। सी के निर्देशांक क्या थे, आप हिंदी पूरी लिख लेंगे। सी देखिए कहाँ है आपका, सी 5, बराबर लगाइए ज्यादा अच्छा सही रहेगा, 5, तीसरा है -3, -5 वाला बिंदु बताइए, -3, -5 वाला बिंदु। तो देखेंगे -3, -5 किसके निर्देशांक है, बिंदु ई के वाला बिंदु कौन सा है ई। अगला है 2, -4 वाला बिंदु, 2, -4 वाला बिंदु, इसको देखिए आप 2, -4 आपका कौन सा है जी। अगला है डी का भुज। आपको पहले भी हम बता चुके हैं वीडियो में कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। भुज होता है जो एक्स एक्स का निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो भुज होता है। जो वाई का होता है वो होता है, अगर इसमें पूछे कि भुज क्या है तो -5 भुज है आगे वाला और पीछे वाला क्या है कोटि। तो इन्होंने पूछा है डी का भुज। डी देख लेते हैं हमारा कहाँ है, डी ये है, आगे वाला एक्स एक्स यानी कि 6, तो डी का भुज क्या हो जाएगा 6। छठा देखिए एच की कोटि, तो कोटि आपको पता है वाई का निर्देशांक, तो एच आप देखिए पहले किधर है, एच ये है एच, इसका कोटि कितना है -3। 7 एल के निर्देशांक जहाँ पे एक्स हमारा था ही नहीं, 0,5। और 8वां है लास्ट बिंदु एम के निर्देशांक, इस पे वाई नहीं था, ये एक संख्या रेखा पर ही निर्देशित था, तो इसमें एम के निर्देशांक क्या हो गए -3,0। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हुई।